आज 20 जुलाई के मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। कथा को पूरा सुने। राधे राधे। ऐसे ही जब आप भगवान के हैं तो भगवान का सब कुछ आपका हो गया और आपका सब कुछ भगवान का। इसलिए पुरुष की सीढ़ी को पीछे छोड़ो और अपने अंदर ये भाव लाओ कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु की हूं। और पुरुष स्त्री से ऊपर उठकर, अरे व्यवहार के लिए तुम्हें पुरुष कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, आप पुरुष हो ना? पुरुष की पहचान किससे है? बोलो। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, है ना? अब ये बताइए मुझे कि जो आत्मा है, आत्मा जो आपके अंदर है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है, क्या है? ईश्वर को किस लिंग में आप रखेंगे? ये लिंग तो जगत की व्यवस्था के लिए बने हैं। स्त्री व्यवस्था, पुरुष व्यवस्था, लिंग व्यवस्था है, जबकि परमात्मा इस लिंग से ऊपर है। अब गायत्री, गायत्री आपको सुनने में लग रहा है स्त्री है, पर गायत्री को जब पढ़ोगे, विनियोग करोगे तो गायत्री देवता बोला जाता है, जबकि व्यवहार में स्त्री दिख रही है, पर वो देवता है। वो देवता पुल्लिंग है और गायत्री स्त्रीलिंग है। समझ आ रही है कि नहीं? तो आपको केवल आसान शब्दों में इतना समझा दूं कि आप व्यवहार में तो स्त्री हो, पुरुष हो, पर वास्तविक में ईश्वर की नजर से ना आप पुरुष हैं और ना आप स्त्री हैं। केवल आप सूक्ष्म शरीर हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। इसलिए वृंदावन में आकर के यही कहा जाता है कि मैं पुरुष नहीं। एक बार मीराबाई वृंदावन आई तो मीराबाई यमुना जी के किनारे गई। वहां पे एक बहुत बड़े संत रहा करते थे और वो ना नंगे रहा करते थे, नागा साधु, बहुत बड़े संत थे, ब्रह्मचारी, और नंगे रहते थे। तो वो स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे, पर बहुत बड़े संत थे, वो बहुत बड़े भक्त थे, उच्च कोटि। सदा यमुना जी के तट पे कुटिया बना के रहते थे। यमुना जी कभी नहीं छोड़ते थे। यमुना जी का जल पीना, स्नान करना, गले तक पानी में डूब के भगवान का नाम जप करना, वो ब्रह्मचारी जी का यही, उन्हें लोग नागा साधु कहते थे। नागा साधु इसलिए कहते थे, वो सदा नंगे रहते थे। अच्छा, मीराबाई को पता चला कि बहुत बड़े संत हैं और मीरा संतों के बड़े प्रेमी थी। मीरा भी भक्त, तो खग जाने खग ही की भाषा, भक्तों की भाषा भक्त जाने। तो मीरा की इच्छा हुई कि मैं साधु जी का दर्शन करके आऊं। तो मीरा जी संत जी का दर्शन करने आई। तो कुटिया के बाहर संत जी के शिष्य बैठे थे। तो मीरा जी आई, सबको प्रणाम किया, कहा कि हमें साधु जी को दर्शन करना है, एक बार संत जी का दर्शन कराओ। तो शिष्यों ने जाकर के, अच्छा वो घास की कुटिया थी, तो मीरा जी ने जो कहा वो अंदर आवाज जा ही रही थी। अंदर साधु जी जब तब कर रहे थे पर सुनाई पड़ रहा था। मीरा ने कहा कि मैं मीरा हूं और आई हूं दर्शन करने वृंदावन आई, तो सोचा चलो बड़े तपस्वी संत हैं, देख लूं, जरा कहो गुरुजी से कि दासी को दर्शन दें। तो चेलों ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी मीरा नाम की एक स्त्री आई है, कहती है कि आपका दर्शन करना चाहती है। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ कह दो मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। साधु जी ने कहा कि जाओ कह दो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। अब मीराबाई ने सुन ली साधु जी की ये बात, चूंकि घास की कुटिया थी, आवाज आ रही थी, जा रही थी। तो मीराबाई ने पलटकर उत्तर दिया कि बाबा आप कहते हो कि मैं स्त्री से नहीं मिलता, मैंने तो सुना है कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है। तुम दूसरे पुरुष तुम कह रहे हो स्त्री से नहीं मिलता, मतलब तुम खुद को पुरुष मान रहे हो, तब ना कह रहे हो कि मैं स्त्री से नहीं मिलता। तुम खुद को क्या मान बैठे हो? जोर से। हाँ, और मैंने तो सुना है कि वृंदावन में एक ही पुरुष है जिसका नाम है परम पुरुष परमात्मा भगवान कृष्ण, एक ही पुरुष है, बाकी वृंदावन में तो सब गोपियां हैं। बाबा तू दूसरा पुरुष कब आ गया? और जब ये सुना तो मीरा जी की बात जब ये संत जी के कानों में गई तो उन्हें लगा, वाह, ये वृंदावन में तो शिव भी गोपी बनकर आए और मैं पुरुष बनकर खड़ा हूं, इसलिए अभी तक मैं कुछ नहीं पाया। दौड़कर संत जी गए और मीरा के चरणों में गिर गए, देवी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो।
मैं इस अहंकार में अभी तक था कि मैं पुरुष हूं, मतलब मुझे ये ज्ञात है कि ये शरीर है। जब मुझे ये ज्ञात ना रह जाए कि ये शरीर है, मैं हूं, कहते हैं ना जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब तक मैं था मीन्स अहंकार था, तब तक भगवान नहीं थे। क्या नहीं थे? कौन था? अहंकार था। तो कौन नहीं थे? और जब भगवान आएंगे तो मैं ना रह जाएगा, मैं मतलब अहंकार ना रह जाएगा। ईश्वर जिस दिन आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे उस दिन आपके अंदर से मैं समाप्त हो जाएगा। मैं पुरुष हूं, ये भी एक अहंकार है, और भक्त के अंदर ये भी अहंकार ना हो कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। मैं पुरुष स्त्री के अहंकार से ऊपर उठकर सिर्फ मैं प्रभु का हूं, प्रभु की हूं, बस इतना याद रखो। बात समझ में आई? मैं किसकी हूं? जोर से मैया, जोर से। किसका हूं? भगवान का। इसलिए भक्ति आपके हृदय में कब आएगी? जब आप स्त्री पुरुष के अहंकार से ऊपर उठकर, इसलिए शिवजी पुरुष हैं, इस अहंकार को मिटाकर और गोपी बनकर वृंदावन आ गए। हनुमान जी इस अहंकार को मिटाकर गोपी बनकर, इसलिए वृंदावन में गोपी का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। इसलिए इस अहंकार को पहले नष्ट करना होगा, तब भक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। ये बहुत गहरी, इसलिए गोपी को समझना जल्दी से सबके बस की बात नहीं। तो समझ में आ गया? पुरुष और स्त्री। अच्छा, भक्ति स्त्री है और ज्ञान पुरुष है, इसलिए ज्ञानी को घमंड जल्दी आ जाता है। क्योंकि अच्छा देखो, एक माया होती है, माया, बोलो माया, बोलो माया। माया किसे कहते हैं? भगवान की माया, सुना होगा भगवान की। अच्छा, माया भी स्त्री है और भक्ति भी, इसलिए जिसके अंदर भक्ति होती है तो भक्ति स्त्री है, तो स्त्री कभी स्त्री पर मोहित नहीं होती। स्त्री कभी स्त्री पर मोहित, हमेशा स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर मोहित होता है। स्त्रियां कभी स्त्रियों पर मोहित नहीं होती। तो भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है, इसलिए जो भक्त होता है तो भक्त पर कभी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त पर किसका प्रभाव नहीं है? और आपको जरा घमंड आया तो माया का प्रभाव आप पर पड़ जाएगा, क्योंकि माया स्त्री है और स्त्री का प्रभाव पुरुष पर पड़ता है और घमंड पुरुष है। अहंकार क्या है? बोलो, अहंकार क्या है? पुरुष। ज्ञान क्या है? आप ज्ञानी हो, आप अहंकारी हो तो आप पर माया का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माया स्त्री है और स्त्री पुरुष पर हावी हो जाती है, पकड़ लेती है, कब्जे में कर लेती है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं कई बार माया उन्हें जकड़ लेती है। जो अहंकारी होते हैं, रावण जैसा ज्ञानी और रावण जैसा अहंकारी, तो रावण को माया ने पकड़ लिया, इसलिए नाश हो गया। अच्छा, विभीषण को माया ने नहीं पकड़ा, क्योंकि विभीषण के अंदर क्या थी? जोर से। और भक्ति जहां होगी वहां माया का प्रभाव, दोनों लंका में रहते थे, एक घमंड में रहता था, एक भक्ति में रहता था। एक के अंदर भक्ति, एक के अंदर घमंड। तो घमंड जब होगा तो माया पकड़ करके नाश करा। माया का काम ही पतित करना है, साइड कर देना है। माया ईश्वर की झाड़ू है, कचरा साफ करती रहती है। इसलिए आप पर माया का प्रभाव ना पड़े, इसलिए अपने चित्त में भक्ति को रखिए, हृदय में भक्ति को स्थान दीजिए। जैसे विभीषण ने लंका में रहकर अपने हृदय में भक्ति को रखा। और अच्छा, भक्ति क्या है? भक्ति का स्वरूप है क्या है? अच्छा, कोई कहे कि भक्ति का स्वरूप बताओ क्या है, क्या उत्तर दोगे? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप है सेवा। क्या स्वरूप है? सेवा। जैसे हमारे श्री दयाराम सोनवानी जी और सुमित्रा सोनवानी जी, दिनेश कुमार ठगेल जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आपने अपने आप को सेवा से जोड़ लिया। किससे जोड़ा? सेवा से। आपने 31,000 रुपए देकर गौरी गोपाल में संपूर्ण जो भोजन चलता है अपनी ओर से कराया। सेवा। बैठे, बस बस भगवान। तो भक्ति
का स्वरूप क्या है? अब कोई पूछे कि भक्ति दिखती कैसी है, रूप रंग क्या है, तो भक्ति का स्वरूप है सेवा। भक्ति कैसे दिखती है? पांव, जैसे एक बेटा अपने माँ के पांव दबा रहा है तो पांव दबाते हुए ये भक्ति है। चरण सेवा, रोटी आप खिला रहे हैं भूखे को, ये भक्ति का स्वरूप है। इसलिए भक्ति का अर्थ है सेवा और सेवा का अर्थ है भक्ति। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि अपने धन को सेवा से जोड़ा करो, और भक्ति मतलब सेवक, सेवक को ही भक्त कहा जाता है। अच्छा बताओ, हनुमान जी भक्त है कि नहीं? जोर से, जोर से। लेकिन हनुमान जी सिर्फ भक्त हैं कि सेवक हैं? जोर से। जो सेवक है वही भक्त है, और जो सेवक नहीं है वो भक्त। समझ में आ रही है कि नहीं? लक्ष्मण जी भक्त हैं कि सेवक हैं? जोर से। लक्ष्मण जी क्या हैं? हाँ, लक्ष्मण जी सेवक हैं, तो जो सेवक है वो भक्त है। हनुमान जी सेवक हैं तो भक्त हैं। इसलिए सेवक ही भक्त होता है। अब आप कहो कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, और फिर आप कहो कि हमें भक्त कहा जाए। भक्ति कभी उसके हृदय में नहीं रहती जो सेवा नहीं करता। सेवा करने वाले को ही भक्ति चुनती है। अच्छा ये बताओ, बारिश का पानी सब जगह बरसता है, ठहरता कहाँ है? जोर से। कहाँ? जोर से। जहां गहरा होगा, जहां गहराई होगी वहां पानी चला जाएगा, रुक जाएगा। सही है? पानी पहाड़ पे भी बरसता है, पर पहाड़ का पानी वहां पहुंच जाता है जहां गहराई होती है। कभी भी पानी ऊंचाई पे नहीं रुकता, सदा पानी नीचाई पे, गहराई पे रुकता है। ऐसे ही जैसे गहरे में पानी रुकता है, ऐसे सेवक के भीतर भक्ति ठहरती है। सेवा की गहराई। अच्छा आप ये बताओ, गहरा क्या है? आपका सिर ऊंचा है और आपके चरण नीचे हैं। क्यों? आपका सिर है पहाड़ और आपके चरण हैं गहरे, इसलिए चरण छुए जाते हैं ताकि हम गहरे हों। हमारे अंदर क्या है? गहराई। कहते ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। थोड़ा झुको, थोड़ा गहरे बनो। गहरे बनोगे, चरणों से जुड़ोगे तो संस्कारों से, सद्गुणों से, आयुर्विद्या यशो बलम भरोगे। इसलिए जब कोई आपके कदमों में झुकता है तो आप आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो, जाओ खूब फलो फूलो। तो आशीर्वाद कब मिलता है? झुकने से। इसलिए पानी ऊपर नहीं ठहरता, नीचे ठहरता है, जिसके अंदर सेवा की गहराई। इसलिए सेवा करने वाला व्यक्ति ऊंचा है कि गहरा है? जोर से, जोर से। और जो गहरा होगा उसी गहराई में भक्ति का जल भरेगा, उसी के अंदर भक्ति ठहरेगी। और वरना पहाड़ की तरह अकड़ के खड़े रहो, सूखे रहोगे। भक्ति झुकने में। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर कभी राम के मंदिर में बताओ, राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे हैं? अकड़ करके कि झुक करके? बताओ, हनुमान जी इतने बड़े हैं पर राम के कदमों में ऐसे झुके हैं। कैसे झुके हैं जरा बताओ? उनकी मुद्रा क्या है? हनुमान जी कैसे हैं? ऐसे हैं, सर भी झुका है। क्या हनुमान, आप एक बात बताओ, हनुमान जी जितने बड़े जिस दिन आप हो जाओगे, क्या इतना झुकना सीखोगे? आजकल का आदमी तनिक सा पैसा पा जाने पर अपने बाप के आगे नहीं झुकता, अपनी माँ को प्रणाम नहीं करना। आजकल के छोरा घुटने छूते हैं, चरण नहीं छूते माँ बाप के। क्या छूते हो आप लोग? आजकल अपने माँ बाप के आप लोग घुटने छूते हो, और वो भी लेफ्ट हाथ से, ऐसे ऐसे, जैसे बाप पर बड़ा एहसान कर रहा है, जैसे माँ पर बड़ा उपकार कर रहा है। सही है? पर हनुमान जी, जरा सोचिए कि आप 4 पैसे में इतना उछल गए। हनुमान जी के पास इतना बल है, इतनी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अमरता का वरदान, इतना कुछ हनुमान जी के पास है, पर वो राम के आगे ऐसे झुके हैं। जैसे हनुमान जी झुके हैं, आप भी ऐसे झुक जाइए तो हनुमान जी की कृपा आप पर भी होगी, प्रभु की कृपा पर। और जहां झुकाओ वहीं भक्ति प्रवेश कर जाती है, और जहां अकड़ है वहां भक्ति नहीं आती। समझ में आ रहा है कुछ? तो भगवान को देखकर, भगवान जब गए
6 दिन के थे, पूतना गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना का तन सुंदर मन, भगवान कहते हैं सुंदर करना है तो अपने तन को नहीं, अपने मन को सुंदर कीजिए। और मन तब सुंदर होगा जब मन मंदिर में भक्ति बैठेगी, और भक्ति तब बैठेगी जब सत्संग करोगे, जब सेवा करोगे, जब नम्र बनोगे। इसलिए जीवन में सेवा करना सीखिए। पूतना भगवान को ले गई, उड़ गई आकाश में लेकर। भगवान ने पूतना का स्तनपान किया, थोड़ा दूध पिया, जहर पिया। अब पूतना के प्राण पीने लग गए, और जैसे ही पूतना के प्राण पिए, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी। इसलिए हमारे प्रभु का पांव टेढ़ा है। भगवान का पांव कैसा है? एक पांव पर दूसरा पांव ऐसे रखा है, प्रभु रखा है ऐसे। टेढ़े कन्हैया क्यों टेढ़े हैं? भगवान कहते हैं मैं इसलिए टेढ़ा हूं कि टेढ़ी चीज अंदर जल्दी जाती नहीं है, और चली जाए तो फिर कभी। इसलिए कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं। एक बार कृष्ण को आप चित्त में बसा लोगे तो चाह करके भी आप भुला ना पाओगे, प्रभु को निकाल ना पाओगे। एक तो कन्हैया जल्दी जाते नहीं है, और चले जाएं तो फिर कभी। हाँ, भगवान टेढ़ी टांग वाले जब कृपा करते हैं तो फिर चाह कर भी निकलते नहीं हैं। अब ना छोड़ेंगे हम तुम्हें। अब क्या हुआ कि भगवान थोड़ा बड़े हुए, पूतना का उद्धार, पी लिया जहर, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी। उसके शरीर को चिता पे जलाकर जब समाप्त किया, शरीर से सुगंध निकल पड़ी। पूतना लोके बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कितने दयालु, मारने आई पूतना पर भी भगवान ने कृपा की और उसका उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अब भगवान बड़े हो गए, घुटनों के बल चल रहे हैं, बलराम जी के संग खेल रहे हैं, ग्वाल बालों के संग खेल रहे। मैया दूध पिलाती, बालों का जूड़ा बनाती, मोर पंख लगाती, आंखों में कजरा लगाती। छोटी छोटी गैयों के बच्चे वहां बछड़ा बछिया खेलते, कन्हैया पूंछ पकड़ लेते और दौड़ते बच्चों के संग। और मैया रोकती, लाला बछड़ा लात मारेगा बछड़ा, पर वो बछड़ा तो कन्हैया को चाट रहा है, वो बछिया तो कन्हैया को प्यार कर रही है। मैया भले ना समझ पाए पर हर जीव समझ रहा है कि ये कृष्ण सामान्य नहीं, ये तो भगवान है जो अवतार लेकर आए। एक दिन क्या हुआ, अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए तो बाल लीला चालू हो गई। और जब बड़े हुए तो भगवान गोपियों के घर में घुस घुस के क्या चुराने लगे? हाँ, मक्खन चुरा रहे हैं। हाँ, कभी माखन चुरा रहे हैं, कभी मटकी तोड़ रहे हैं। कभी माखन चुरा लिया, कभी बंसी बजा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी बंसी बजा दिया। ओ कान्हा रे कैसा गजब किया, मेरे कान्हा कैसा गजब किया। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, सारी गोपियां कह रही हैं, ए मैया तेरे लाला की शिकायत करवे आई, देख आज मटकी से सबरू मक्खनिया ने खाई लियो। तेरू बिगड़े गयोरी नंदलाल, तेरू बिगड़े गयोरी नंदलाल। तो कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, के कयोरी यशोदा से, के कयोरी यशोदा से। डाल प्रेम को जाल, डाल प्रेम को जाल, कि कयोरी यशोदा
से। जय हो। तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। कहियो री यशोदा से, 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 कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। कंकड़ मार के मटकी फोड़े, 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 पकड़ के मेरी उंगली मरोड़े, पकड़ के मेरी उंगली मरोड़े, डाले प्रेम को जाल और डाल प्रेम को जाल, कहियो री यशोदा से। डाले प्रेम को जाल, कहियो री यशोदा से। कहियो री यशोदा से, कहियो री यशोदा से, कहियो री यशोदा से, कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। समझा दियो करो। समझाने से बाज न आए, समझाने से बाज न आए, समझाने से बाज न आए, समझाने से बाज न आए। हम सबके ये वस्त्र चुराए, हम सबके ये वस्त्र चुराए, और वस्त्र चुरा के बैठो पेड़ की डाल, और बैठो पेड़ की डाल, कहियो री यशोदा से। बैठो पेड़ की डाल, कहियो री यशोदा से। कहियो री यशोदा से, कहियो री यशोदा से, कहियो री यशोदा से, कहियो री यशोदा से। डाल प्रेम को जाल, तेरो डाल प्रेम को जाल, कहियो री यशोदा से। डाल प्रेम को जाल, कहियो री यशोदा से। बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। सच पूछे तो शाम के डर से, पूछे तो शाम के डर से, हम ना निकले अपने घर से, हम ना निकले अपने घर से। सच पूछे तो शाम के डर से, सच पूछे तो शाम के डर से, हम ना निकले अपने घर से, हम ना निकले अपने घर से। ऐसो तेरो लाल, ए भैया
ऐसो तेरो लाल के कयोरी यशोदा से, ऐसो तेरो लाल कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल के कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, हे कयोरी यशोदा से, हे कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, के कयोरी यशोदा से, के कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो, बिगड़ गयो रे नंदलाल के कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल के कयोरी यशोदा से, बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, के कयोरी यशोदा से, के कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल के कयोरी यशोदा से, बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, हे कयोरी यशोदा से, हे कयोरी यशोदा से। कंकड़ मार के मटकी तोड़े, पकड़ के मेरी उंगली मरोड़े, और डाल प्रेम को जाल कि कयोरी यशोदा से, बैठो मैया जल्दी से अब, जल्दी बैठो मेरी माँ। तो भगवान क्या करते हैं, कभी माखन चुराते हैं, कभी मटकी फोड़ते हैं। गोपियों ने शिकायत, मैया ओ मैया सुन, हाँ हाँ सखी बोल, आज तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के यादारी के ने मटकी तोड़ दी। मैया बोली डांट दियो करो, ए मैया जब हम याकू डांटे तो वत्सान मुंचन क्वचित समय गांव से संजात हासा, हमें देख के ही करके हंस देता है। क्या कर देता है, हंसता है। ऐसा कन्हैया टेढ़ी टांग वाला। अब भगवान गोपियों ने जब शिकायत की, मैया ने बुलाया, कन्हैया यहाँ आओ, ये गोपी क्या कह रही है, तुम गोपियों के घर में घुस घुस के माखन चुरा रहे हो। कन्हैया बोले, मैया मैंने कछु ना चुरायो, हमारे घर में कोई चोरी करवे, घर में कमी है का कि मैं मक्खन चोरी करके खाऊंगो। ये सखी एक नंबर की झूठी है, चोटी है एक नंबर की। अच्छा तो तू सच्ची बता का है गौ मैया, ये सखी है ना जो विशाखा, ये मेरे गाल पकड़ के खींचती है, कहती है कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो। अब तू ही बता मैया, मैं छोटो सु कन्हैया इतनी बड़ी या से ब्याह करूंगा, तू ही बता मैया। ऐसे कन्हैया मैया से बार बार कहते हैं, और जब गोपियां ज्यादा शिकायत करती तो कन्हैया रोने लग जाते हैं, और जब रोने लग गए तो मैया को बड़ी दया आई, ए सखी कितनो मक्खन खाएगो, ले जाओ करो हमारे घर से खाए भी किताई। अरे मैया तेरो लाला खाए या में कछु दिक्कत ना है, तो दिक्कत काय में है, तेरो लाला सिर्फ खाए ना, मटकी और तोड़ दे, नुकसान और कर दे। अच्छा तो एक काम करो, अब रंगे हाथों जब तक तुम ना पकड़ोगी, मैं तुम सबन की बातों को कैसे मान लूं कि मेरा छोरा चोरी करे, मैं कैसे मान लूं। तुम रंगे हाथों यहाँ को पकड़ो तब मैं बताऊंगी। अब सारी गोपियां गईं और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान करने लग गईं। कन्हैया ग्वालों के संग जाएं, छींके से मक्खन निकालें, खा के चले आएं। गोपियां पकड़ ना पाई, बड़ी कोशिश की, घंटी बांध दई, मटकी के ऊपर लटकाए दई। एक दिन घंटी बंधी, भगवान गए चोरी करवे, मन सुखा बोला कन्हैया ये मटकी के ऊपर घंटी का कर रही है। कन्हैया बोले छौरी घंटी मटकी के ऊपर का कर रही है। घंटी बोली प्रभु मैं आपको पकड़वाने के प्लान में गोपियों के साथ हूं। भगवान बोले तू गोपियों का साथ देगी कि मेरा। घंटी बोली प्रभु वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, आपका ही साथ दूंगी, तो एक काम करना बंधी हो पर बजना मत। ठीक है। अब ग्वालों का गोला बनाए
भगवान ने कंधे पे ग्वालों के पांव रखा, छींके की रस्सी पकड़ी, मक्खन का लौंदा निकाला, हाँ मन सुखा मुंह खोल, और मक्खन का लौंदा बना के मन सुखा के मुंह पे दे मारा। हाँ श्री दामा तू भी खोल। ऐसा लगा अरे बढ़िया मक्खन का स्वाद है, लाओ सबको खिलाए के भगवान को। अच्छा घंटी नहीं बज रही है, क्योंकि घंटी भी भगवान की पार्टी में आ गई। और जब घंटी नहीं बजी तो भगवान ने सबको खिलाए के सोचा थोड़ा मैं भी खाऊं, और जैसे ही भगवान खाने लग गए घंटी टन 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 बज गई। भगवान बोले अभी तक तो नहीं बजी, सब खाए, अब काय को बज गई जब मैं खायो। घंटी बोली प्रभु जब सब खाते हैं तब थोड़ी बजना मेरा जरूरी होता है, जब आप भोग लगाओ मैं तो तभी बजती हूँ, आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं। अब जैसे ही घंटी बजी गोपियां आई धम्म से, और गोपियां आई तो सारे ग्वाले नीचे के भाग गए, और कन्हैया मटकी पे लटके रह गए, मटकी पे लटक रहे कन्हैया। अब सखी बोली मैया यशोदा देख तेरे लाला को हमने रंगे हाथों पकड़ रखा है। सखी बोली मैया को बाद में बुलाइयो, नेक नीचे तो उतारो, नहीं हाथ छूट जाएगा तो टांग टूट जाएगी। सखी बोली कन्हैया तू चोरी काहे क्यों करे लाला। कन्हैया बोले सखी जो स्वाद चोरी के मक्खन में आए ना, वो घर के मक्खन में तुम स्वाद ना आए। चोरी आप लोगों ने बचपन में चोरी करी कि नहीं। मैया आपने चोरी की कि नहीं, क्या चुराई। आपके जमाने में तो गुड़ ही चुराई होंगी, आप गुड़ चुरा चुरा के खा गई या शक्कर खा गई मैया, तुम्हारे जमाने में इसके सिवा कुछ था ही नहीं। क्या चुराती थी। गुड़ देखो जान गए नाम पुराने जमाने में मीठे के नाम पे केवल गुड़ ही था है। हाँ सब लोग चोरी, देखो चोरी बच्चे लोग चोरी करते ही हैं, छोटे से जब थे सब चोरी करते। आजकल के बच्चे अलग टाइप के हैं, आजकल के बच्चों के लिए आज भी बच्चों को ना टॉफी वॉफी चोरी से खा जाते हैं, माँ के चोरी से। अच्छा हम लोगों के जमाने में चोरी किस किस की होती थी। संक्रांति में बनते थे लड्डू, काय में बनते थे जोर से, मकर संक्रांति लड्डू बने तो जो माँ ईमानदारी से दे वो तो अपने अलग हैं, एक लड्डू सवेरे और बाकी ये बस पता लग जाए कहां रखा है, वाह बाकी सब चोरी से 3-4 अलग। और तीजा में गुझिया, सारी गुझिया ईमानदारी की 2-4 मिल जाए वो अलग, और बाकी गुझिया ए मैया गुझिया ना जानो तो बुझिया किसी से बूझा तो गुझा पता चली। बूझो तो जानो कि बूझो क्या है गुजिया। और आम का सीजन आए तो आम चुरा के ले आए किसी के भी। सिंघाड़े का सीजन आए तो तालाब में कूद जाएं और अंदर घुस के सिंघाड़े खा लें। तो खाने पीने की चीजें बच्चे चोरी करते हैं, हमने भी की। आप में से कितने लोगों ने चोरी की बचपन में खाने पीने की चीजें? सबने। तो भगवान कृष्ण भी मक्खन चुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान बाल लीला मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं और मनुष्य का स्वभाव है बचपन में चोरी करना। अब जैसे बच्चों को मौका मिल जाए तो मिट्टी खा लेते हैं। आप किसी खेत में बच्चे को ले जाके बिठाल दो, वो अपने आप मिट्टी खा लेगा। कोई भी बच्चा हो, धरती में कहीं का भी बच्चा हो, मिट्टी में बैठेगा, मिट्टी जरूर खाएगा। बात सही है गलत है? बोलो हाँ, ये स्वभाव है, नेचुरल है। आजकल के बच्चों को नहीं मिलती मिट्टी, अलग विषय है, परंतु ऐसी भगवान ने भी मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी खाई, मक्खन चोरी की। ये क्या है? ये मनुष्य की लीला है, बाल लीला। हाँ, कभी माखन चुरा लिया, कभी मिट्टी खा लिया। ओ कान्हा रे कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब किया। अब भगवान मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैया मैंने कोई मिट्टी ना खाई, ना हम नहीं भक्षितवा, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, भक्षण नहीं किया। सर्वे मिथ्या, ये सब झूठ कह रहे हैं। यदि विश्वास नहीं है तो समक्षम मेरा मुख, समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुंह आपके समक्ष है। खोल दिया मुंह भगवान ने, मैया देख लो। और जैसे ही मुंह पे मैया की नजरें गईं तो मुंह पे मिट्टी तो नजर ना आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ब्रह्मांड निकाया
निर्मित माया राम राम प्रति वेद कहें। भगवान के मुख में क्या नजर आया? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद कहें। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, महातल पाताल, महातल पाताल, भूरलोक भुवरलोक सत्यलोक, भूर्वस्व महरलोक जनलोक सत्यलोक, पूरा सब कुछ, 7 लोक नीचे 7 ऊपर के 14 लोक नजर आए। सब कुछ मैया ने देखा। मैया को लगा मेरा छोरा है कि भगवान है। तुरंत भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मैया भगवान मान लेगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवान ने अपनी लीलाओं को छिपा करके रखा है। भगवान ने अपनी लीलाओं को कैसे रखा है? छिपा के, छपा के नहीं, छिपा के। कैसे रखा है? छिपा के, कोई जान ना जाए। ऐसी लीला कर रहे हैं। मैया को डाउट होगा कि ये कोई भगवान है, तुरंत भुला दिया सब। कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने। उंगली घुमाई, सब मैया माया सब भूल गई मैया। अब मैया, अच्छा भगवान ये क्यों नहीं बताना चाहते कि मैं भगवान हूं? क्योंकि मैया को ये पता चल जाता कि कृष्ण भगवान है तो मैया का जो प्रेम है, वात्सल्य है पुत्र के प्रति, वो खत्म हो जाता। फिर ये भाव आ जाता कि तो भगवान है, इनको भगवान की तरह रखो। अभी तो वो थप्पड़ भी मार देती है और पता चल जाएगा कि भगवान थोड़ी थप्पड़ मारेगी। तो वो जो प्रेम मिलना चाहिए पुत्र को माँ का, उससे भगवान वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान छिपा के रखते हैं अपनी लीला को। क्योंकि देखो भगवान भी प्रेम चाहते हैं। भगवान भी वैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं, इसलिए मैया के थप्पड़ खाने, मैया की डांट सुनने यहाँ धरती पे आकर लीला करते हैं। वो भी प्रेम के भूखे हैं। हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। अब भगवान ने राजा परीक्षित, एक दिन क्या हुआ कि मैया अपना दूध पिला रही हैं कन्हैया को, दूध पी रहे हैं प्रभु। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये मैया कितनी भाग्यशाली है ना, पूतना यशोदा मैया, कि भगवान को दूध पिला रही। जगत का पेट भगवान भरते हैं और भगवान का पेट कौन भर रहा है? मैया। मैया कितनी भाग्यशाली होगी कि जगत के पालनहार की मां बनने का यशोदा को सौभाग्य मिला, है ना? क्या भाग्य होंगे। हाँ, तूने कौन सा पुण्य किए मैया, हे मैया तूने कौन सा पुण्य किया है जो जगत के पालनहार की माता बनने का तुझे सौभाग्य मिला। अब मैया, सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया। तब सुखदेव जी भगवान ने मैया के पुण्य का वर्णन किया। ये मैया पिछले जन्म में एक लकड़ी बेचती थी जंगल से ला करके, और खूब संतों की सेवा। देखना, सबको भगवान जिन जिन को मिले सब लोगों ने सेवा की, इसलिए भगवान मिले।